हेलो, हाय, आई एम संगीता मिश्रा। वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फिर हम लोग वही 2021 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1, हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है, बताइए। हेपेटाइटिस को यकृत शोथ भी कहते हैं, किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है, फफूंद के द्वारा फैलता है या शैवाल के द्वारा फैलता है? तो बताइएगा। आप लोग कमेंट लास्ट में किया करिए और क्वेश्चन का आंसर भी दिया करिए, ठीक है। और आपकी जो क्योरी हो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए, तो हेपेटाइटिस यानी यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? तो ये हमारा विषाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। विषाणु मतलब वायरस के द्वारा फैलता है, समझ गए। ये मतलब किस वायरस से होता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप नोट्स कर लीजिएगा। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ये फैलता है, ठीक है। अब जीवाणु के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जीवाणु जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं और ये हर जगह होते हैं और इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जाता है, ठीक है। मतलब ये हर जगह होते हैं, इन्हें नग्न आँखों से मतलब आप लोग नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ऐसे देखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है, बताइए। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना लागू की गई थी? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मातृ सुरक्षा योजना, राजीव गांधी किशोरी योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं, बताइए आप लोग। संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती हैं? इसको डिस्कस हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं, 2021 का पेपर है तो हम लोग पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, फिर जो क्वेश्चन कराएंगे वो हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज। और जिसको जो क्वेश्चन आप लोग को ना समझ में आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जो एक्सप्लेन करने लायक होगा वो हम कर देंगे। चलिए, तो देखिए, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती हैं? फ्लैश कार्ड, फिल्म स्ट्रिप, टेलीविज़न, श्यामपट। तो जो हमारा फ्लैश कार्ड होता है उसमें तस्वीरें हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती हैं, ठीक है। जब कोई एग्जीबिशन लगता है, जैसे प्रदर्शनी लगती है, तो उसमें फिल्म स्ट्रिप के द्वारा नहीं दिखाई दे। फिल्म स्ट्रिप से क्या हुआ? अप्रत्यक्ष तरीके से हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब उस पे प्रकाश किसी और पे पड़ता है तो अप्रत्यक्ष तरीके से हमको दिखाया जाता है। जैसे कि मूवी देखने जाते हैं ना, तो डायरेक्ट उस पे नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा फ्लैश कार्ड होता है वो फ्लैश कार्ड रहता है, उसमें एक साइड मतलब फिगर बना रहता है किसी चीज़ का और एक साइड उसके बारे में लिखा रहता है। तो हमारी फ्लैश कार्ड प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा प्रति इकाई वजन दर्शाता है, क्या दर्शाता है, बताइए। ये पूछ रहा है कि जो हमारे धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा प्रति इकाई वजन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? धागे की संख्या दर्शाता है, धागे की मजबूती दर्शाता है, धागे की ऐंठन दर्शाता है, धागे की समरूपता दर्शाता है। तो हमारी ये धागे की संख्या दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? साधन मूल्य है, आंतरिक मूल्य है, ए तथा बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सुंदरता क्या है? आंतरिक मूल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारदा एक्ट संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से, किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी। तो हमारा सभी लोग जानते होंगे शारदा विवाह, अरे शारदा एक्ट किस संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। किस आयु में बालक प्रयत्न, ये प्रयत्न लिखा है, ठीक है। किस आयु में बालक प्रयत्न, ठीक है। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है, ठीक है। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? तो 0 से 2 ईयर्स में, 2 से 6 ईयर्स में, 6 से 9 ईयर्स में, 9 से 12 ईयर में। तो आप लोग बताइए किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? तो 0 से 2 ईयर में। द्वितीयक रंग क्या है?
एक मिनट, द्वितीयक रंग, चलिए द्वितीयक रंग क्या है बताइए। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बना रंग, लाल एवं पीले के मिश्रण से बना रंग, नीला काला सफ़ेद के मिश्रण से बने रंग, उपयुक्त सभी। तो बताइए द्वितीयक रंग क्या होते हैं। द्वितीयक रंग हमारा वो होता है जो प्राथमिक रंग के मिश्रण से बनाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो अभी आप लोग को हम रंग का भी चैप्टर पढ़ाएंगे आगे। अभी हमने आपको क्वेश्चंस करा दिया है, अभी रंग का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोग को डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं, बताइए पारिवारिक साधन के क्या प्रकार हैं। मानवीय एवं अमानवीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, लोचमय एवं अलोचमय, पूर्ण एवं अपूर्ण। तो बताइए पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। तो पारिवारिक साधन के क्या प्रकार हैं। मानवीय एवं अमानवीय हमारे पारिवारिक साधन के प्रकार में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब फ्लोट वार्प आने से बनता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है। जब हमारा फ्लोट वार्प आने से बनता है तो क्या कहलाता है। सैटिन बुनाई कहता है। ये सैटिन साटिन अलग अलग है। SATIN से सैटिन होता है, SATEEN से साटिन होता है, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश वर्जन देखने पे समझ में आता है। तो SATIN से क्या होगा, सैटिन, SATEEN से साटिन होता है, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है, नहीं इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। जब फ्लोट वार्म से बनता है तो क्या कहलाता है, सैटिन एवं साटिन दोनों कहलाता है, मतलब A और B दोनों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, बताइए। जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर की जाती है, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर की जाती है, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर की जाती है, जन्म मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर की जाती है। तो इसका इजी ऑप्शन है, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पे शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, ठीक है। विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर की नहीं जाती है, जन्म मृत्यु के आधार पर की नहीं जाती है, और 100 शिशुओं के आधार पे नहीं की जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो बताइए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1970 में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई, ये पूछा गया है। तो इसमें से ऑप्शन कोई नहीं सही है। अब अकॉर्डिंग टू आयोग के ये मारा गया है 4 दिसंबर 2007, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई, 2007 को, 4 दिसंबर को, ठीक है। तो ये आप लोग को याद करने वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग ये सब क्वेश्चन भी थोड़ा याद करके रखिए, ठीक है। एग्ज़ाम कब हो जाए कोई चलाना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आती है। अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, चित्रलेखन विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस ये पारिस्थितिक है, स्थितिक लिख गया है, एक मिनट देखिए। ठीक है, परिस्थिति, ओके। परिस्थिति विश्लेषण की अध्ययन विधि के किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। तो बताइए अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है, या चरित्र लेखन विधि के, या आत्म चरित्र लेखन विधि, या उपरोक्त सभी। तो हमारी जो परिस्थिति विश्लेषण है अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अल्पना कहाँ से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग, अल्पना हमारा कहाँ से संबंधित है, बंगाल से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। तो आई होप सभी को याद होगा, अल्पना हमारा बंगाल से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता, बताइए कौन सा स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता। वास डिफरेंस नहीं आता, डिम्ब ग्रंथियाँ नहीं आती, गर्भाशय नहीं आता, या फैलोपियन ट्यूब नहीं आता। तो हमारा डिम्ब ग्रंथियाँ भी स्त्री प्रजनन अंग में आती हैं, गर्भाशय भी आता है, फैलोपियन ट्यूब भी आता है। जो वास डिफरेंस होता है वो स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, ये पुरुष प्रजनन अंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है।
बताइए मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? अमोनिया प्रयोग किया जाता है, बोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो मर्सराइजिंग परिचर्या में हमारा क्या प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनिवार्य बचत का उदाहरण है, बताइए। सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, LIC, जीवन जन भविष्य निधि, सॉरी, ठीक है, ये जन भविष्य निधि है, ये रॉन्ग है। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा सा हो जा रहा। जन भविष्य निधि। अनिवार्य बचत का उदाहरण क्या है? तो सामान्य भविष्य निधि है, बैंक जमा है, LIC है, जन भविष्य निधि है। तो क्या है हमारा, बताइए आप लोग। जन भविष्य निधि कि LIC? चलिए, तो ये हमारा क्या है? LIC। ठीक है, अनिवार्य बचत का उदाहरण है LIC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19 देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? इसको लेके बहुत ही विवाद रहता है इस क्वेश्चन को लेके। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1945 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निखिल और डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है, तो बताइए निखिल और डार्सी के अनुसार पूछा जाता है मानवीय संसाधन कौन से हैं? समय, शक्ति, धन। तो धन हमारा तो मानवीय साधन नहीं है। ठीक है, कुशलता, ज्ञान, शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा कुशलता, ज्ञान और शक्ति जो है वो क्या है? मानवीय साधन है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन है कुशलता, ज्ञान एवं शक्ति। चलिए हम लोग के क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग की जो क्वेरी रहे कमेंट में करिएगा और पूछिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग को ना समझ में आए वो पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजिए, शेयर करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर टेक केयर, बाय बाय।